हमेशा याद रखना, जिंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक नई शुरुआत हमेशा आपका इंतज़ार करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। आप लोगों के लिए नया साल 2024 का दूसरा सप्ताह यानी कि 8 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक का समय किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किस प्रकार से बड़ा तोहफा आपको इस 7 दिनों में मिलने वाला है। साथ ही साथ यह भी आपको बताएंगे कि इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। इसलिए अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए ताकि हर एक बात आपको समझ में आ जाए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, साप्ताहिक राशिफल में मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा होता है हमारे मन का कारक ग्रह। हम जो कुछ भी सोचते हैं उसे ही अपने जीवन के हर क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में घटित होने वाली जितने भी घटनाएं होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए इनकी गोचरीय स्थिति का ज्ञान वीकली प्रेडिक्शन के दौरान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में यानी कि 8 और 9 तारीख को अपनी नीच राशि, जी हाँ, अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर शुक्र के साथ युति बनाएंगे। परिणाम स्वरूप चंद्रमा के जो बल में कमी होगी नीच के कारण उस बल में फिर से वृद्धि हो जाएगी। सूर्य यहाँ पर उनको साथ देंगे, चंद्रमा के बल में विशेष रूप से वृद्धि करेंगे। परिणाम स्वरूप ये चंद्रमा और शुक्र आपके लिए राजयोग का निर्माण कर देंगे। तो वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में 10 और 11 तारीख को चंद्रमा का गोचर धनु राशि के ऊपर होगा। धनु राशि के ऊपर गोचर करने वाले चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी और पहले से ही इस राशि में सूर्य और मंगल देव मौजूद हैं, जो दोनों के दोनों चंद्रमा के मित्र होते हैं। परिणाम स्वरूप यह समय चंद्रमा के बल में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। फलतः चंद्रमा आपको अद्भुत परिणाम प्रदान करेगा। वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में 12 और 13 तारीख को चंद्रमा का गोचर मकर राशि के ऊपर होगा। मकर राशि के ऊपर गोचर करते हुए चंद्रमा पर केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी। यह समय आपके लिए थोड़ा सा मानसिक रूप से कष्टदायक साबित हो सकता है। तो वहीं सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 14 तारीख को चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि के ऊपर होगा, जहां पर पहले से ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। फलतः यह आपके लिए विष योग का निर्माण करेंगे और यह भी आपके लिए मानसिक टेंशन और तनाव देने वाला साबित होगा। हालांकि बीच का जो समय होगा वह काफ़ी बेहतर साबित होगा और अन्य ग्रहों का प्रभाव भी चंद्रमा के ऊपर रहेगा, इसलिए ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों देखिए, मूल रूप से आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा शुक्र के साथ युति संबंध बनाएंगे। फलतः यह आपके जीवन में अचानक ही धन की प्राप्ति आपको करवा सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका पैसा किसी जगह पर रुका हुआ है तो उस पैसे की प्राप्ति आपको इस सप्ताह देखने को मिल सकती है। चंद्रमा और शुक्र की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप ये दोनों ग्रह मिलकर के आपकी वाणी को इतना मधुर और प्रभावशाली बनाएंगे कि हर कोई आपकी वाणी को सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाएगा। इस सप्ताह आप अपनी वाणी के प्रभाव से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करने वाले हैं। वहीं आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। परिवार के लोगों के बीच आपसी तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर देखने को मिलेगी। जी हाँ, इस समय आप खुद परिवार के लोगों की मदद करेंगे और उनकी सहायता भी आपको प्राप्त होगी।
देखा जाए तो ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध बेहतर होंगे। आपकी जीवन साथी की मधुर वाणी फिर से उनके प्रति आपके विश्वास और प्रेम को और ज़्यादा मजबूत कर देगी। देखा जाए तो वह विद्यार्थी जो रिसर्च की फील्ड में पढ़ाई करते हैं उन लोगों को भी इस सप्ताह कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। जी हाँ, यह समय आपके लिए अचानक ही पॉजिटिविटी घटनाओं को घटित कराएगा। इस सप्ताह आपके जीवन में करियर को लेकर के भी बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जब दूसरे भाव पर इन दोनों ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो यह कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों को भी सफल बनाएंगे जो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के मध्य पड़ाव में चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से भाग्य भाव में होगा। आपकी गोचर कुंडली में भाग्य भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी और पहले से ही इस भाव में मंगल, सूर्य और बुध ये तीनों ग्रह गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप चंद्रमा को इन तीनों ग्रहों का बल प्राप्त होगा और यह चंद्रमा आपको इस सप्ताह अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। यह कई मामलों में आपको अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। आप इसे साल का तोहफा ही समझ सकते हैं। शुरुआत में ही इतना बड़ा तोहफा आपको प्राप्त हो जाना यह कोई मामूली बात तो नहीं हो सकती। इसके पीछे कारण समझिए, क्योंकि नवम स्थान होता है आपके भाग्य का स्थान, आपके धर्म का स्थान, और जब आपका भाग्य मजबूत होता है तो आपको अच्छा कर्म मिलता है और जब आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपका पुण्य बनते जाता है और उस पुण्य के प्रभाव से ही आपको सुख की प्राप्ति होती है। अगर इस दृष्टिकोण से देखोगे तो भाग्य भाव में इन चारों ग्रहों की युति होना, जिसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति जैसे सबसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगी, तो फिर कहना ही नहीं। जी हाँ, यह समय आपके भाग्य में तो वृद्धि कराने वाला साबित होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है। साथ ही साथ माता और पिता के साथ भी आपके तालमेल बेहतर होंगे। उनका सहयोग, आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा। अपने वरिष्ठ जनों और अपने गुरुजनों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय आपके मन में कोई भी इच्छा क्यों ना हो, वह इच्छा अवश्य ही पूरी होने वाली है। जी हाँ, धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी। देखा जाए तो इस समय आपके जो सीनियर अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, वह भी कार्य स्थल पर आपके लिए सहायक साबित होंगे। हर प्रकार के आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्य इस सप्ताह पूरे होने वाले हैं। जी हाँ, यह सप्ताह आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा अच्छा समय कहा जा सकता है, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा तो आपके जितने भी चीज़ें टेंशन की वजह बनी हुई है वह सभी की सभी चीज़ें अपने आप ही सॉल्व होती चली जाएंगी और कार्य क्षेत्र में भी जो दिक्कतें और परेशानी आपको फेस करनी पड़ रही थी उससे भी काफ़ी हद तक आपको राहत की प्राप्ति होगी। जी हाँ, पराक्रम भाव पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो कहना ही नहीं। जहाँ पर पहले से ही यहाँ पर मंगल और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, इस चीज़ को समझने का प्रयास करना, चंद्रमा जब गोचर करते हैं 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, इसलिए जब भी वह गोचर करते हैं तो हर ग्रह के साथ किसी न किसी प्रकार से संबंध बनाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपका मन भी ठीक वैसा ही होता है। इसलिए जो भी चीज़ें अभी गोचर कुंडली में अन्य ग्रहों के प्रभाव के रूप में देखने को मिल रही है, उनके प्रभाव में तब ज़्यादा और मजबूती आ जाती है जब चंद्रमा उस ग्रह के ऊपर प्रभावी होते हैं तब। तो ऐसा ही होगा। सूर्य और मंगल तो आपके पराक्रम में वृद्धि कर ही रहे हैं, लेकिन चंद्रमा का आ जाना आपके मन में बिल्कुल पूरी तरह से मेहनत, ताकत, एफर्ट इसी चीज़ को भर देगा। परिणाम स्वरूप आप एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे और आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। फिर जो भी आपकी इच्छा है निश्चित तौर पर वह इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। तो वहीं देखा जाए तो सप्ताह के अंतिम पड़ाव में चंद्रमा का जो गोचर है वह आपकी राशि से 10वें स्थान में होगा। जी हाँ, 10वें स्थान में चंद्रमा गोचर करते हुए केतु की 5वीं दृष्टि से दृष्ट होंगे। वैसे तो चंद्रमा यहाँ पर केंद्र में गोचर करेंगे जो काफ़ी बेहतर स्थिति है, लेकिन फिर भी शत्रु की राशि मकर राशि में गोचर करेंगे और केतु की दृष्टि से दृष्ट होंगे। परिणाम स्वरूप यह समय आपके लिए मानसिक तनाव, टेंशन और डिप्रेशन देने वाला कहा जा सकता है। जी हाँ, आपको इन 2 दिनों में ज़्यादा टेंशन और तनाव लेने से बचना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो उसे बड़े धैर्यता के साथ समझने का प्रयास कीजिए। अगर किसी की सहायता की भी ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ पर सहायता ले सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद ही उस प्रॉब्लम को लेकर के चिंतित होंगे तो फिर इससे परेशानी थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ सकती है। इसका
विशेष रूप से आपको इस समय ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पहले तो चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे, ऊपर से केतु की दृष्टि से दृष्ट होंगे, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। इसका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि चतुर्थ भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं यह आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कराने वाले साबित होंगे। माता के साथ कहीं ना कहीं तालमेल को काफ़ी हद तक बेहतर बनाएंगे। इसके अलावा भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन क्षेत्रों में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के आखिरी दिन में यानी कि 14 तारीख को चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली में आपकी राशि से एकादश स्थान यानी कि लाभ भाव में होगा। हालांकि यहाँ पर शनि के साथ मिल करके विष योग का निर्माण करेंगे, लेकिन यह भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि पूरा दिन भर आपका मन लाभ के ऊपर फोकसेबल रहेगा। परिणाम स्वरूप आपको लाभ की प्राप्ति होगी, हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी कोई इच्छा है तो वह इच्छा भी इस दिन पूरी होने की प्रबल संभावना है। लेकिन देखा जाए तो बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ा तालमेल कमज़ोर हो सकता है, इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह सप्ताह आपके जीवन में कुछ मामलों में आपको बड़ा तरक्की प्रदान करेगा। जब चंद्रमा भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो उस टाइम पीरियड पर निश्चित तौर पर इस समय को आप नए साल का बड़ा तोहफा ही मान सकते हैं, जहाँ पर आपको हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति होगी। फिर भी इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आपको 3 उपाय बता रहे हैं। इन तीनों उपायों को फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो आपको केसर का तिलक लगाना है, और दूसरा, गुरुवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष में जाकर के एक पीले कलर के धागे को 7 बार बांध दीजिए। साथ ही साथ शनिवार और सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल और 1 चुटकी सफ़ेद तिल को मिला करके अर्पित कीजिए। यह आपके लिए अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।